किनका इनका रह गया? अर्जुना में क्या है यहाँ पे? किनका बाकी था? अच्छा आपका इनका बाकी है, एक मिनट। अवनीश आपका भी है ना? ठीक है, इसके बाद बताता हूँ। तुम्हारा भाई क्या है कुसुम, कौन सा बताऊँ? सर क्वेश्चन नंबर 14 तो 14। समझ नहीं। 14 कह रहा है कि u1 u2 u3 v1 v2 v3 आर द वेक्टर्स इन R4। तो ये सब R4 का मेंबर है। ओके, 4 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। u विद द स्पैन ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि u इज स्पैन ऑफ u1 u2 u3 u1 u2 u3 and v with the span of v1 v2 v3, और ये ui's R4 का मेंबर है, vi's R4 का मेंबर है। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन v इज 2, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v है 2 है। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ u 3 है, डायमेंशन ऑफ u आपका 3 है, v इंटरसेक्शन u 2 है एंड u का डायमेंशन 3 है। देन ये सेट v1 v2 v3 लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, सो u का डायमेंशन 3 है, इसका क्या मतलब है? सर यू का डायमेंशन 3 है तो मतलब यू डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। 4 नहीं, होता तो यहाँ पे u1 u2 u3 तीन ही है ना, तो इससे तुम बनाओगे, अगर मैं मान लो मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, और इसका डायमेंशन 3 है। डायमेंशन क्या होता है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ लीनियरली लीनियर। इंडिपेंडेंट। इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, तो ये इंडिपेंडेंट है ना तीनों, तो तभी तो डायमेंशन 3 है। हाँ सर। तो ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। ये सेट इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है कि ये यू बेसिस बनाएगा ना, वो तो अलग बात है। ये इंडिपेंडेंट सेट है एक्चुअली। u1 u2 u3 जो वेक्टर है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इससे ये बताना चाह रहा है। और ये बताना चाह रहा है कि u इंटरसेक्शन v कितना है? 2। 2 है। सो uv में दो एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, डायमेंशन u इंटरसेक्शन v का 2 है। ओके, तो वहाँ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन में 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर मैं वैसा लिखूं, डायमेंशन ऑफ u प्लस v, उसका फॉर्मूला अगर यूज करूं, सर इंटरसेक्शन का भी तो कोई फॉर्मूला होता है ना? नहीं वो तो उसके टर्म में है ना, ये सम के टर्म में है, वो तो फिर वैसे लिखना पड़ेगा। जो डायमेंशन ऑफ, तो उसके वो फॉर्मूला था ना, डायमेंशन ऑफ u प्लस v, लेकिन ऐसे ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा मुश्किल तो नहीं है। डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v, ये सम का होता है, क्योंकि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस में नॉट बी ए सब स्पेस। सो इसीलिए तो ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो v के बारे में बताना है कि क्या v लिनियरली डिपेंडेंट होगा। देखो, डायमेंशन u इंटरसेक्शन v 2 क्यों आ रहा है? कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं एक्चुअली। मतलब अगर मैं u इंटरसेक्शन v सबसेट लिखता हूँ, और u का डायमेंशन 3 था, और u इंटरसेक्शन v का डायमेंशन सिर्फ 2 है, इसका क्या मतलब है? कि u इंटरसेक्शन v के पास टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम डिस्कार्ड अगर करना चाहे, मान लो, तो हम ऐसे एग्जांपल बना लेंगे। तो सर ऐसा है कि u और v दोनों में ही एक ऐसा वेक्टर है जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है।
क्योंकि इसका डायमेंशन, इंटरसेक्शन का डायमेंशन तो 2 है ना सर, और दोनों में 3 एलिमेंट है, तो फिर 3 होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? मान लो अगर इंटरसेक्शन मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? जैसे अभी के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक, जैसे अभी के लिए मान लो बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, U1 है 1000, U2 ले लो 0100 अभी के लिए, और U3 ले लो 0010, मान लो ये ले लिया हमने। तो इससे जो U बनेगा ना उसका डायमेंशन 3 होगा, ठीक है। इससे जो U बनेगा उसका डायमेंशन 3 होगा। अब V1 V2 V3 सेलेक्ट करो ऐसा ताकि डायमेंशन इंटरसेक्शन का 2 आ जाए। तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन 2 आने का क्या मतलब है कि V1 ऐसा क्या लोगे कि डायमेंशन 2 आ जाए? वैसे तो ये तो रिजल्ट ये है ना कि डायमेंशन ऑफ U तो इंटरसेक्शन V तो हमेशा लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U एंड लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा, समझो। ये तो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा, ये ऐसा होता है। तो दोनों के मिनिमम से भी कम होगा, तो इसका डायमेंशन 2 है, इसका क्या मतलब है? तो ये हमें एक काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ ना, ये बोल रहा है लिनियरली डिपेंडेंट है। सो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? मान लो मैं इंडिपेंडेंट ले लेता हूँ तीनों को, लेट्स से अभी के लिए इन्हीं में से मान लो अगर मैं सेम लूंगा तो फिर तो तीनों डायमेंशन आ जाएगा ना, अगर इक्वल ले लेंगे तो। जी सर, एक अलग ले लेते हैं ना सर, एक अलग दो लेंगे दो सेम लेंगे और एक अलग लेंगे। तो मान लो तुम दो, एक अलग ले लो, 0001 ले लिया हमने, ये अलग है। और V2 तुमने ले लिया, लेट्स से V2 हमने इनमें से दो कॉमन ले लिए, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में वही कॉमन वाला आएगा। ओके, तो कॉमन वाले दो आ जाएंगे, यही ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये हमें, अच्छा मुझे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये डिपेंडेंट ही होगा, तो दो ही, मतलब U इंटरसेक्शन V के पास 2 ही लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है ना। U इंटरसेक्शन V हैज ओनली 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, U इंटरसेक्शन V के पास। तो क्या V के पास भी 2 ही लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे? तभी तो बोलेंगे डिपेंडेंट होगा। बट अगर मैं ऐसा ले लूँ, मान लो 001 और अभी मैं ले लेता हूँ जैसे 2, तुमने कहा कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 0100 और V3 में ले लेता हूँ 0010, चेक करो। तो दो कॉमन ले लिए हमने, है ना, ये वाला ये कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, और ये दोनों डिफरेंट है। तो अभी क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या आएगा? तो ऑप्शन ए गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया इस एग्जाम्पल से। क्योंकि V1 आपस में इंडिपेंडेंट, V1 इंडिपेंडेंट, सॉरी V इंडिपेंडेंट हो सकता है ना सर? हाँ वही तो कह रहा, यहाँ इंडिपेंडेंट हो गया ना, जिसे हमने बनाया इंडिपेंडेंट हो गया, और इंटरसेक्शन में दो कॉमन आएगा, आएगा, देख लो। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ये रहा, V1 V2 V3 इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरसेक्शन में दो ही एलिमेंट आएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब 1 इज फॉल्स आई थिंक, ठीक है, देख लो स्टेटमेंट 1 नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू ही है सर। ठीक है ना। और क्योंकि ये मिल गया ना मुझे, V1 V2 V3 लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये क्योंकि इसके बेसिस में ना 4 एलिमेंट होंगे, तो V4 सर है ना। इसमें हमेशा बेसिस बना के प्रोसीड करते हैं, मतलब हाँ, इस तरह रहे तो। क्योंकि R4 का मेंबर है ना, तो बेसिस में 4 एलिमेंट होंगे एक्चुअली। तो हमें इसने 3 एलिमेंट लिया U में, एक छोड़ दिया, तो एक यहाँ हो जाएगा मान लो। तो ये दो कॉमन है, तो एक अलग और ये एक अलग है, बाकी दो कॉमन ले लो, तो वैसा हो गया। सो U एंड VI आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है, दो कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरे वाले में क्या है देख लो, दूसरा स्टेटमेंट जो है कि U प्लस वी हमें पता ही है, सम ऑफ U प्लस वी। तो बोल रहा है आइदर U1 प्लस U1 U2 U3 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट और दिस, अच्छा कह रहा है V प्लस यू R4 के इक्वल हो जाता है। तो V प्लस यू अगर R4 के इक्वल है, पहला, आप दूसरा स्टेटमेंट, ये तो पहला स्टेटमेंट था, है ना, ये पहला स्टेटमेंट पे था, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि U प्लस वी तुम्हारा R4 के इक्वल आ गया, मतलब U प्लस वी मिलके
पूरा R4 के इक्वल आ गया, मतलब डायमेंशन कितना आ गया इसका, तो 4 आ गया ना। हाँ सर इसका तो पर यू का 3 है लेकिन यू प्लस बी का 4 होगा डायमेंशन। u प्लस वी का डायमेंशन 4 है, मतलब u प्लस वी मिलके पूरा स्पेस जनरेट कर रहा है। तो पूरा स्पेस कब जनरेट करेगा, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम। तो ऐसा तभी होगा जब तुम इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो, तो कह रहा है कि कोई एक तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कोई एक इसमें लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट ऐसा करे दो यहाँ पे अलग ले, दो यहाँ पे अलग ले, एक कॉमन ले ले तो या मैं ऐसा करूं कि दोनों को डिपेंडेंट बना दे लेकिन सम पूरा स्पेस जनरेट कर दे, ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा। सो अगर मैं फिर से बनाता हूँ एग्जाम्पल, मैं अगर u1 कंसिडर करूँ 1 0 0 0 और u2 कंसिडर करूँ 0 1 0 0 और u3 को तुम जस्ट u2 के इक्वल ले लो। v1 को हम कंसिडर करते हैं 0 0 1 0 और v2 को कंसिडर करें 0 0 0 1 और v3 को जस्ट v2 के इक्वल ले लो। अब यहाँ से बताओ क्या बनेगा, सम इसका लेंगे तो क्या बनाएगा ये। अगर ये जो एक सेट है u इसका स्पैन है, v इसका स्पैन है, तो अगर मैं u प्लस v करूँगा तो क्या बनाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तीसरा वाला 1 है, या चौथा वाला 1 है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम लोगो ये R4 बना देगा, लेकिन u जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, v भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो नाइदर u1 इज इंडिपेंडेंट नॉट u2 इज इंडिपेंडेंट, ये दोनों ऑप्शन गलत है ना। देखो यहाँ पे u2 बना दिया, यहाँ u2 u3 इक्वल ही है, तो इक्वल वेक्टर तो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, इक्वल वेक्टर तो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन u प्लस भी R4 हो जाएगा बिकॉज यही 4 एलिमेंट जनरेट कर देगा R4 को। तो इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। देख लो। तो काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है गलत दिखाने के लिए, ठीक है जी।